ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एडवांस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुंडाल भिवानी। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मॉडल्स पर। तो मॉडल सीधा नाम नहीं है, इसकी जड़ में जाएं, रूट में जाएं तो ये एक रूप है, एक क्लासिफिकेशन में एक टाइप है ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक, हेल्पिंग, जिसको हम रूटीन में हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं, उनको ग्रामर में जो है ना ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं। तो आज इनकी इंट्रोडक्शन ही करेंगे इस वीडियो में, आगे फिर डिटेल से पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन के लिए बात शुरू की थी मॉडल से। मॉडल क्या है? मॉडल जो है ना एक ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब की एक टाइप है। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स और इंट्रोडक्शन, परिचय। तो वह ऑक्सिलरी वर्ब जो दो तरह की, सिंपल ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज। सिंपल सीधी साधारण सी सहायक क्रियाएं और मॉडल अलग तरह की, विशेष तरह की जो है ना सहायक क्रियाएं। उसको क्यों अलग से नाम दिया गया? क्योंकि ये वर्ब को डिफरेंट मोड में ले जाते हैं, इसलिए इनको मॉडल कह दिया गया। या ये वर्ब के एक से ज्यादा मीनिंग, वर्ब को एक से ज्यादा मीनिंग देते हैं, इनके भी एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं, एक से ज्यादा शेड में काम करते हैं ये, तो इसलिए इनका नाम मॉडल्स रख दिया गया। मॉडल ऑक्सिलरीज है लेकिन सीधा मॉडल्स बोल देते हैं इसको सामान्य भाषा में। तो ये समझ में आ गया होगा, ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रियाएं और ये दो तरह की हुई, सिंपल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज। तो ये साधारण सी, ये मॉडल विशेष तरह की। तो अब आ जाओ, पहले साधारण से शुरू करते हैं। साधारण में बेसिकली देयर आर 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स, बी, डू, हैव। कैसे? ये तीन ही क्यों है? इन तीनों के रूप हैं आगे के सारे। बी के इज, एम, आर प्रेजेंट में बी के रूप हैं और पास्ट में इसी बी की जगह क्या आ जाता है? वाज वर आ जाता है। तो इस बी के ये रूप है सारे, 3 और 2 5, जो हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। फिर आ जाओ डू। डू की सेकंड फॉर्म डिड, और फिर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम एस लगाते हैं तो डू का ये लग के डज हो जाता है। तो फॉर्म तो डन भी है लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी का काम नहीं करती। तो इसलिए हमने जो है ना यहां पर 3 ही रूप हुए हैं, ये लिए। तो कुल मिला के ना सिंपल ऑक्सिलरी सारी कितनी हुई? सारी हुई भाई 5। तो ये 3 ये 8 और 3 ये 11, 11। ये थी सिंपल ऑक्सिलरी। अब आ जाइए इधर, ये मॉडल ऑक्सिलरी सेल, विल, मे, कैन। नीचे इन्हीं की पास्ट फॉर्म है। सेल की पास्ट फॉर्म शुड होता है, विल की पास्ट फॉर्म गुड होता है, मे की पास्ट फॉर्म माइट होता है, कैन की पास्ट फॉर्म गुड होता है। फिर मैं कहूंगा बेसिक, तो 4 तो ये हुई, और फिर मस्ट, ought to एंड यूज टू। तो ये सारी जो है, ये जो यहां तक हमने गिनी है 4 4 + 4 8 + 3 11, ये हुई 11, ये हुई। तो अब ये कह रहा है इनको दोनों कैटेगरी में शामिल किया जाता है। ये दो ऐसे हैं, नीड और डेयर, ये फुल वर्ब का भी काम करते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करते हैं, मॉडल का भी काम करते हैं। तो ये मॉडल्स की जब गिनती होती है 3 में गिना जाता है और फुल वर्ब ये है ही है। तो ये सारे मिला के ना कितने हुए? 11 to 30 and 11 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स इन इंग्लिश फुल। तो ये थे आपकी सहायक क्रियाएं सारी, सिंपल सहायक क्रियाएं और फिर जो है ना विशेष या मॉडल सहायक क्रियाएं। तो अब आ जाओ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम? तो उनको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या फर्क है इनमें? सबसे जो पहला फर्क है जो इनको मॉडल बनाता है, अलग से नाम देता है, वो ये है कि अगर यहां हम बात करें, इज माने है और आर माने हैं और वाज माने था, इसके अलावा इनका कोई मीनिंग नहीं है। एक ही मीनिंग पर काम करते हैं, एक ही मीनिंग पर काम करते हैं, जबकि ये एक से ज्यादा अर्थ में काम करते हैं, एक से ज्यादा मीनिंग देते हैं, वर्ब को एक से ज्यादा शेड देते हैं। तो
पहला डिफरेंस तो ये हुआ, वो उनका एक ही मीनिंग होता है जबकि एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं। दूसरा डिफरेंस, यहां तो पहला जब डिफरेंस में हम बात कर रहे थे तो ये भारी पड़ रहे थे, ये भारी पड़ रहे थे, ये हल्के पड़ रहे थे। अब दूसरा जो डिफरेंस की बात करेंगे तो उसमें वो भारी पड़ेंगे। वो भारी कैसे कि जब वर्ब नहीं होती तो ये वर्ब का काम भी करते हैं। दिस इज ए पेन। अब जो है ना, मैंने जो सेंटेंस बोला है दिस इज ए पेन, तो इसमें जो वर्ब क्या है, इज है। और कोई एक्टिव वर्ब के आए बगैर या बी के रूप में आ गया, एक्टिव वर्ब के आए बगैर भी सेंटेंस बन गया। और इस तरह से वर्ब का भी काम करते हैं ये। आई हैव ए पेन, मैं यूं कहती हूँ आई हैव ए पेन, तो हैव क्या कर रही, वर्ब का काम कर रही, तो ये भी सेंटेंस बना दिया इसमें। और अगर मैं कहूं आई विल डेयर, कुछ नहीं बनेगा। आई कैन दिस सम, कुछ नहीं बनेगा। मतलब ये वर्ब के साथ ही काम करते हैं। अकेले का इनका कोई मीनिंगलेस, यूजलेस, अकेले का इनका कोई अर्थ नहीं है। तो ये दो डिफरेंस थे, एक बार फिर मैं क्लियर कर दूं। पहला डिफरेंस ये था कि इनका केवल सिंपल जो ऑक्सिलरीज हैं, इनका केवल एक ही मीनिंग होता है, इनके एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं। ये जो है ना वर्ब का भी काम कर देती हैं, सेंटेंस को बना देती हैं, जबकि इनका अकेले का वर्ब, एक्टिव वर्ब साथ ना हो। ये एक्टिव वर्ब के हेल्पिंग वर्ब है। एक्टिव वर्ब अगर साथ नहीं है तो इनका कोई अर्थ नहीं है, यूजलेस है, बेकार है, ये इनका कोई प्रयोग नहीं है। तो ये थी इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडल्स। और जो है ना अब आगे हम इनको 2-2, 3-3 हर वीडियो में करेंगे। तो आज इसी पर वो सारी बातें जो बताई हैं इनको ध्यान से सुन के न एक बार खुद मन में जो है ना दोहराना, लिख के भी देख सकते हो ताकि आगे जरूरत ना पड़े और गहराई में जाने की। तो एक बार ताजा काम को 2-3 बार दोहरा लिया जाए तो पक्का हो जाता है।